श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों की शादी में बहुत ज्यादा देरी हो गई है। उम्र 30-32, किसी किसी की 35-36 और किसी की 36-38, यहाँ तक कि 40 वर्ष की उम्र पहुंचने वाली है और विवाह में कोई न कोई बाधा आ जाती है। सारा खेल ग्रहों का है। कुंडली में ग्रह दोषों के कारण शादी में देरी होती है। कितना ही बड़ा दोष क्यों ना हो, एक हम ऐसा उपाय लेकर आए हैं आज, चाहे वह ग्रह की दशा हो, अंतरदशा हो, महादशा हो, या विवाह कराने वाला जो भाव हो वह कमजोर है या विपरीत ग्रह बैठा हुआ है, तो कैसा भी ग्रह क्यों ना हो, इस उपाय को करने से कुंडली के सारे ग्रह दोषों का विपरीत प्रभाव समाप्त हो जाए। इस प्रयोग का सीधा असर राहु केतु शनि मंगल जैसी अशुभ प्रभाव को समाप्त कर देता है और शांत होते ही आपको रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। साथियों, आज हम एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं। साथियों, यदि बेटे की कुंडली में 7वें घर में राहु बैठा है किसी ग्रह के साथ, तो शादी में देरी होगी। और यदि बेटी के 10वें घर में बृहस्पति के साथ कोई विपरीत ग्रह बैठा है या बृहस्पति बैठा है, तो शादी में देरी होगी। इस तरह ये ग्रह बैठने के कारण शादी में ये देरी करवाते हैं। तो आज हम इनका एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जिसके करने से सारी ग्रह बाधा, ग्रह दोष और दशा, अंतरदशा और महादशा समाप्त होकर और शादी के योग बनेंगे। इस उपाय को आपको 5 दिन करना है। इस उपाय को किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से आपको शुरू करना है और 5 दिन आपको इसको लगातार करना है, चाहे बेटा हो अथवा बेटी हो। जैसे एकादशी से आप शुरू करेंगे तो एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, यानी एकादशी से शुरू करके आपको पूर्णिमा तक इस उपाय को करना है। अब आइए जान लेते हैं कि बेटा के लिए कौन सा उपाय करें, इसके बाद बेटी के लिए फिर चर्चा करेंगे। साथियों, लड़कों के लिए, यानी आपकी यदि बेटे की शादी की उम्र हो गई है और शादी लेट हो रही है और यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, उम्र 40, 36, 38 या उससे भी अधिक हो रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप हनुमान मंदिर जाएं। ये लड़कों के लिए उपाय है और आपको शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस उपाय को आपको शुरू करना है। तो शुक्ल पक्ष की जैसी एकादशी आए तो आपको सुबह जल्दी उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त हों और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और आप किसी भी हनुमान मंदिर जाएं। एक देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और हनुमान जी को चने और गुड़ का भोग लगाएं। और करना क्या है, हनुमान जी महाराज के सामने बैठकर 3 बजरंग बाण के आपको पाठ करना है प्रतिदिन। और ये एकादशी से शुरू कर पूर्णिमा तक आपको जाना है, यानी 5 पाठ आपको 5 दिन लगातार करना है, 3-3 पाठ। इसके बाद हनुमान जी के चरणों में बैठकर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी कुंडली में या मेरे बेटा बेटी की कुंडली में जो शनि या राहु का दोष आ गया है, उसे समाप्त कर शीघ्र शादी के योग बनाए। और इसके ऐसा करने से आपके बच्चों की शादी में जो भी विरोधी ग्रह बैठा हुआ है, वह चाहे राहु हो, चाहे केतु हो अथवा शनि मंगल हो, जो भी दोष हो, वह समाप्त होकर और शीघ्र शादी के योग बनेंगे। तो ऐसा आपको एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक करना है, यानी आपको 5 दिन लगातार ये करना है। अब आइए बात करते हैं कि आपकी यदि बेटी की शादी लेट हो रही है, यानी लड़कियों के लिए कौन सा उपाय करना है। तो साथियों, एकादशी के दिन 1 दिन पहले ही आप केले की जड़ की व्यवस्था कर लें। यही छोटी सी केले की जड़, उसे गंगा जल में धोकर, यही कोई 2-3 इंच के लगभग अंगूठे या उससे भी छोटी, जैसे बेटी हाथ में बांध सके,
मौली धागा के थ्रू। तो छोटी सी जड़ की आपको व्यवस्था करना है और इसे गंगा जल में धोकर आपको एकादशी के दिन अपनी बेटी के हाथ की कलाई में आपको बांध लेना है। और देव गुरु बृहस्पति का आप ध्यान करें अपनी पूजा घर में बैठकर और उस जड़ को अपने हाथ में बांधे रहें। और अगले महीने फिर जब शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी, यानी कि पूर्णिमा के पहले वाली, उस दिन इस जड़ को खोलकर फिर नई जड़ बांध लें और जो पुरानी वाली है वह अपनी पूजा घर में रखते हैं या मंदिर में रखते हैं आप। साथियों, इस प्रयोग को 3 शुक्ल पक्ष यानी 3 महीने की पूर्णिमा के पहले 3 शुक्ल पक्ष आपको यह करना है, चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो, दोनों को 3 शुक्ल पक्षी प्रयोग आपको करना है। यानी कि आप समझ गए होंगे, अपने बेटे के लिए या बेटा स्वयं करे तो 3 शुक्ल पक्ष उसको 3 बार बजरंग बाण का पाठ करना है हनुमान मंदिर जाकर, और घी का दीपक लगाएं और गुड़ चना का भोग लगाएं। और बेटी के लिए कर रहे हैं और बेटी स्वयं अपने लिए कर रही है तो एक दिन पहले केले की जड़ दें और एकादशी के दिन अपनी पूजा घर में बैठकर स्नान आदि से व्रत होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपनी पूजा घर में बैठकर बृहस्पति जी का ध्यान करते हुए और अपने बाएं हाथ में उस केले की जड़ को बांध लें। अगली महीने की एकादशी आने पर पुरानी जड़ खोल के अपनी पूजा घर में रखें और पुनः नई जड़ अपने बाएं हाथ में उसको बांध लें। ऐसा 3 बार प्रयोग करने से सीधा असर आपके राहु केतु, शनि मंगल या जो भी अशुभ ग्रह का प्रभाव आपकी कुंडली में हो रहा है वह सारे प्रभाव शांत होकर और आपको रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और शीघ्र ही आपकी शादी पक्की होगी और आने वाले शुभ मुहूर्त में आपकी शादी होगी। साथ ही वह एक ऐसा चमत्कारिक उपाय है कि इसका प्रभाव आपको मिलना ही मिलना है और आपको फलीभूत होना ही होना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ ले सकें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।